आप सही भक्तों का एक बार फिर सुंदर ज्योतिष चैनल में स्वागत है। आज हम सही भक्तों के समक्ष जो पिछली वीडियो हमने कन्या लगन तक के सभी जातकों के बारे में बताया कि किस लगन में जातक का पैदा होने से उसके अंदर क्या लक्षण होते हैं, उसी तरह आज हम तुला लगन के बारे में जानते हैं। तो संयुक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो आइए तुला लगन के बारे में हम जानते हैं। यदि कोई भी जातक तुला लगन में पैदा हुआ है तो वह सद्र हृदय वाला होता है तथा उसके अनुसार जो भी प्राणी या जिस भी व्यक्ति से उसका संबंध होता है, सबसे पहले वह उसको परखने की कोशिश करता है तथा इस लगन का जातक मिलन अनुसार दयालु तथा साफ हृदय वाला माना जाता है। यदि कोई भी जातक तुला लगन में पैदा हुआ है और उसकी लगन के अंदर सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं तो उस पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। यदि वो जंगल में भी चला जाए तो माँ लक्ष्मी वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। और तुला लगन के स्वामी शुक्र हैं तथा तुला लगन वाले को हीरा रत्न धारण करना चाहिए। तुला लगन वालों का शुभ अंक 6 है तथा अशुभ अंक 1 और 2 है। तुला लगन वालों का सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य है और तुला लगन के जो इष्ट देव हैं वे शनि तथा भगवान शिव हैं, इसलिए इनको हमेशा इनकी पूजा करनी चाहिए। उसी तरह हम वृश्चिक लगन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई भी जातक वृश्चिक लगन में पैदा हुआ है वह शक्तिशाली तथा उत्साही रहता है। वह नए नए कार्यों को करने में तथा किसी से बातचीत करने में या कहीं जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। वह सोचता है प्रतिक्षण जल्दी से जल्दी उस कार्य के बारे में समझा जा सके तथा हर एक समय सतर्क रहता है, परंतु इसका स्वभाव थोड़ा गुस्सीला तथा जिद्दी होता है। यदि यह कभी कभी अपनी पर आ जाए तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। वृश्चिक लगन के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। इनके लिए शुभ रत्न पुखराज बताया गया है तथा इनका शुभ अंक 9 है और अशुभ अंक 4, 5 और 6 है। इस वृश्चिक लगन के जो इष्ट देव हैं वह विष्णु हैं तथा इनके सबसे बड़े दुश्मन वृषभ राशि वाले होते हैं। उसी तरह हम धनु लगन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई भी जातक धनु लगन में पैदा हुआ है तो वह हमेशा भला और सज्जन माना जाता है। यह दौड़ने में, भागने में बहुत ही निपुण होता है तथा धार्मिक विषयों में इसकी अधिक रुचि रहती है। और जो धनु लगन है इसके स्वामी बृहस्पति माने गए हैं तथा इनका रत्न पीला नीलम बताया गया है तथा ये साथ में पुखराज भी धारण कर सकते हैं। इनका शुभ अंक 3 तथा अशुभ अंक 5 और 6 है। इनके इष्ट देव श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी हैं तथा इनका सबसे बड़ा दुश्मन शनि को माना गया है। उसी तरह हम आगे चलते हुए मकर लगन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई भी जातक मकर लगन के अंदर पैदा हुआ है तो वह हमेशा किफ़ायती विवेक वाला होता है तथा आत्मनिर्भर होता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता तथा अपने बनाए हुए रास्ते पर चलता है, परंतु उसका दिमाग धीरे धीरे चलता है। वह प्रत्येक कार्य को या किसी भी वस्तु के समझने के लिए उसके लिए समय की आवश्यकता होती है तथा इसका भाग्य भी काफ़ी देरी से उदय होता है। या ये मान लो लगभग 30 वर्ष से 36 वर्ष की आयु में जाके इसका भाग्य इसका साथ देता है तथा मकर लगन के स्वामी शनि देव को माना गया है और इनका शुभ रत्न नीलम तथा गार्नेट बेहद शुभ माने जाते हैं।
तथा इसके साथ साथ पुखराज, गोमेद, माणिक रत्न भी ये धारण कर सकते हैं। इनका शुभ अंक 4 तथा 8 है और इनका सबसे बड़ा दुश्मन चंद्रमा को माना गया है। तथा मकर लगन के जो इष्ट देव हैं वह दुर्गा माता तथा गणेश जी महाराज हैं। इसलिए इस जातक के जो भी भक्तगण हैं उन सभी को हमेशा माता दुर्गा तथा गणेश जी महाराज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसी तरह जो हमारी कुंभ लगन है उसके बारे में हम जानते हैं। यदि कोई भी जातक कुंभ लगन में पैदा हुआ है तो यह इस लगन में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो सामान्य माना जाता है। आगे चलकर उसकी कुछ स्थिति सुधार होने लगता है तथा इसका सामान्य जीवन यापन होता है। इसके भी भाग्य काफ़ी देरी से उदय होता है, तकरीबन लगभग 22 से 32 वर्ष के बीच में होता है। तथा इस लगन के स्वामी शनि माने गए हैं। शुभ अंक 5 और 6, अशुभ अंक 1, 2 और 9 माना गया है। इसके दुश्मन मेष, सिंह और वृश्चिक राशि को माना गया है। यदि कोई भी इस जातक इस लगन में पैदा हुआ है तो वह जामुनिया रत्न धारण कर सकता है। उससे इनको काफ़ी लाभ मिलेगा तथा भाग्योदय होने में सहायक होगा। और इनके इष्ट देव श्री बुद्ध महाराज तथा गणेश जी महाराज को बताया गया है। इसी तरह हम लगन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हुए जो हमारी आखिर की लगन है वह मीन लगन है, तो उसके बारे में भी हम आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे। तथा आगे आने वाली वीडियो में जो लगन भाव होता है, जो लगन कुंडली होती है, उसके बारे में हम आपके सामने जानकारी लेकर आएंगे कि कौन से भाव से हमारे जीवन में क्या असर होता है तथा किस भाव से हमारे जीवन की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे प्रथम भाव से क्या जानकारी प्राप्त होती है, दूसरे भाव से क्या जानकारी होती है, तीसरे भाव से क्या जानकारी होती है। इसी प्रकार के संपूर्ण जानकारी हम सभी आप सब भक्तों के समक्ष लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।